क्या हम अंतिम समय में जी रहे हैं? शायद इतिहास में कभी ऐसा समय नहीं रहा है जहां अंतिम समय की भविष्यवाणियां तो ज्यादा जुड़ती हुई मिली संसार की परंपरा और परिस्थितियों से, जैसे कि आज हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ऐसी 10 बातें हैं जिनका आज हम अनुभव कर रहे हैं, जिसके बारे में सैकड़ों साल पहले लिखा गया बाइबल की भविष्यवाणी में। इन भविष्यवाणियों की ज्योति में अपनी परिस्थितियों को देखते हुए यह हमें देती हैं उसका हल, उद्देश्य और आशा, और हमें सवाल का जवाब देने में मदद करते हैं हमारे आसपास के संसार के साथ हम क्या करें। ऐसे समय में हमारे पास कौन सी आशा है, और फिर निश्चय ही यहाँ से हम आगे कहाँ जा रहे हैं। भरोसा रखिए, परमेश्वर के लोगों के लिए खबर तो हमेशा अच्छी होती है। हमारे समय में अंतिम दिनों के इन चिन्हों के बावजूद हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, केवल सुसमाचार उन पर जयवंत हो सकता है और मसीह की सामर्थ इसे निरंतर करती जाएगी, बिल्कुल समय के अंत तक। डॉक्टर डेविड जर्माया के साथ में जुड़िए दिशा परिवर्तन के इस भविष्यवाणी के एडिशन में, जैसे वो अंतिम समय के चिन्ह बता रहे हैं। सुसमाचार की विजय, अंतिम भविष्यवाणी। लगभग 70 साल तक, यानी 7 दशकों तक बिली ग्रैहम ने प्रचार किया। युद्ध में प्रचार किया, शांति के समय में, रंगभेद की बेचैनी के समय प्रचार किया। उन्होंने प्रचार किया जब हमारा देश गंभीर आर्थिक संकट से जा रहा था। प्रेसिडेंट कैनेडी की जब हत्या की गई थी, उस समय उन्होंने प्रचार किया था। और जब हमारे एस्ट्रोनॉट चांद पर गए, तब भी उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के 12 प्रेसिडेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में प्रचार किया। उन्होंने 9/11 जैसे भयानक दिनों में भी प्रचार किया था। उन्होंने प्रचार किया जब उनके बच्चे बड़े हो रहे थे और जब उनकी पत्नी गुजर गई। चाहे हमारे संसार में या उनके संसार में जो भी हो रहा था, बिली ग्रैहम ने प्रचार किया। मैं बताना चाहता हूँ कितने समय तक प्रचार किया, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने किस विषय पर प्रचार किया। मैं बयान नहीं कर सकता कि कैसे मेरा हृदय पिछले कुछ हफ्तों से इतना प्रोत्साहित हुआ है जैसे मैंने उनके संदेश सुने हैं। हालांकि अलग अलग परेशानी उनके सामने आ रही थी, पर उन्होंने उनका सामना किया बस एक चीज से, यीशु मसीह के सुसमाचार से। वो कभी नहीं डगमगाए, कभी नहीं बदले, ना ही कभी खेद किया। जैसे उम्र बढ़ रही थी, वो बलवान और मजबूत हो रहे थे। जैसे मैं उन्हें सुन रहा था तो मुझे पौलुस के लिखे हुए शब्द याद आ गए। कुरिन्थियों को पौलुस लिखता है, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। जैसे हम कोविड के बाद के इन दिनों में आगे बढ़ रहे हैं अपने चर्च में और अपने पुलपिट पर, मैं विश्वास करता हूं कि हम जिन चुनौतियों का सामना करते हैं उस पर केवल सुसमाचार ही जयवंत हो सकता है अभी हमारे इस परंपरा में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इसका क्या अर्थ है। इस मामले में बिली ग्रैहम ने प्रेरित पौलुस का अनुकरण किया, जो रोमियो अध्याय 1 के अनुसार सुसमाचार का सेवक था। प्रेरितों के काम में पौलुस के प्रचार का इतिहास बताया गया है और उसकी बहुत सी पत्रियों में उसने क्या प्रचार किया ये बताया गया है। ये था क्रूस और उसका पुनरुत्थान। ये सुसमाचार था जो कि इन सब का केंद्र था। पौलुस सुसमाचार पर गौर कर रहा था। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण तो कुलुसियों की पत्री में है। कुलुसियों में वो सुसमाचार की परिभाषा इस तरह देता है। वो कहता है, परमेश्वर ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ये सुसमाचार है। उसने यही प्रचार किया। संसार को यही चाहिए। मसीह के बिना हम तो शैतान के शिकंजे में पड़े हैं, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर के महान प्रेम के कारण उसके इकलौते पुत्र यीशु ने लहू बहाया कि हमारे पापों से हमें छुड़ाए और हमें पूरी क्षमा दे दे। वो मुर्दों में से जी उठे, स्वर्ग में उठाए गए और वो महान अधिकार को प्राप्त किए। जब हम उसके सुसमाचार पर विश्वास करके स्वीकार करते हैं तो तुरंत ही वो हमें बना लेता है अपना परिवार और हमें अपने राज्य में ले जाता है। यही सुसमाचार की विजय है, हमारे बदले में यीशु मसीह की विजय। जब हम कुलुसी की पत्री देखते हैं, इसमें सुसमाचार की बहुत सी सच्चाई उभर कर दिखती है। सबसे पहले, सुसमाचार का संदेश तो बदलता है।
मेरे एक मित्र हैं, जैसे कि आप जानते हैं, जो सबसे बड़े चर्च के पास्टर हैं शायद पूरी दुनिया में, मुझे लगता है। और वो कलवरी चर्च के पास्टर हैं हैदराबाद, भारत में। जब भी वो प्रचार करते हैं तो ऐसा करते हैं, वो अपनी बाइबल उठाकर कहते हैं, सारी किताबें तो केवल जानकारी देती हैं, लेकिन केवल यही किताब है जो ज़िंदगी बदल देती है। वो इसे धीमे अपनी भारतीय भाषा में कहते हैं। यही तो सच्चाई है, यही तो सुसमाचार का फ़र्क है। सुसमाचार तो सब कुछ बदलता है। मेरे लिए आनंद की बात है कि मैं पिछले 40 साल से इस चर्च का पास्टर हूँ। उसके पहले 12 साल तक मैं पास्टर था फोर्ट वेन, इंडियाना में। तो मुझे मौका मिला कि देखूं कि सुसमाचार क्या करता है पूरी पीढ़ियों में। और मैंने देखा है कैसे सुसमाचार लोगों की ज़िंदगी बदलता है। ये जीवन साथी का जीवन बदल देता है, बच्चों का जीवन बदल देता है, ये नाती पोती को बदल देता है, पूरे परिवार को बदलता है, सब कुछ बदलता है। पौलुस कुलुसियों से कहता है, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना कि मसीह पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य के वचन में सुन चुके हो। देखिए सुसमाचार कितना अद्भुत है। ये तो पूरे संसार में सबको बदलने वाला नंबर 1 है। कोई नहीं बदल सकता है लोगों को या व्यक्तित्व को और परिवार को जैसे सुसमाचार बदल देता है। सुसमाचार का संदेश बदलने वाला है। और फिर दूसरी बात यह है, सुसमाचार का काम बढ़ रहा है। पौलुस ये कहता है, सुसमाचार जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है। पौलुस के दिनों में भी उसने देखा कि सुसमाचार फैल रहा है, बढ़ रहा है। उस समय के पूरे संसार में ये फैलता जा रहा है। यीशु ने कहा, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मुझे पता नहीं सुसमाचार के साथ क्या हो रहा है, इसके लिए आप क्या महसूस करते हैं। ऐसी भी निराश करने वाली बातें हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। चाहे जो भी हो रहा है उसके बारे में अगर हम एक बाह्य दृष्टिकोण से देखें, यानी कहिए 30,000 फीट से सुसमाचार को देखें, मेरे अनुभव से मैं कह सकता हूँ मैंने अपने जीवन काल में कभी ऐसा समय नहीं देखा है जिसमें हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं, ज़्यादा बदलाव को देखते हैं और अभी ज़्यादा देशों तक पहुँचते हैं। तो सुसमाचार का संदेश बदलने वाला है और सुसमाचार का काम बढ़ते जा रहा है और सुसमाचार के अनुयायी परिपक्व हो रहे हैं। प्रेरित पौलुस कुलुसियों के लोगों से कहता है कि वो प्रार्थना कर रहा है। ये नए नियम की सबसे अच्छी प्रार्थना है कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य और वो तुमसे प्रसन्न हो और तुम में हर प्रभु के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। पौलुस कुलुसियों के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है, केवल ये नहीं कि वो विश्वासी बन जाए, परंतु वो परिपक्व विश्वासी हो जाएं। अद्भुत शब्दों का उपयोग करता है, शक्ति, सामर्थ, धीरज, सहनशीलता, आनंद। हम में से कितने लोगों को इन विशेषताओं की जीवन में ज़रूरत है। पौलुस कहता है, प्रभु कुलुसियों के विश्वासियों को बल दे। हमें इसकी ज़रूरत है और प्रभु इसे कर रहे हैं। जबकि संसार बुरा हो रहा है, प्रभु के दास बढ़ रहे हैं और उसकी कलीसिया आगे बढ़ती जा रही है। जब मैं विद्यार्थियों को और जवानों को देखता हूँ जो हमारे चर्च और स्कूल में हैं, मैं निराश नहीं होता, मैं प्रोत्साहित होता हूँ। हमारे पास नई पीढ़ी है जो भक्तिपूर्ण जीवन में बढ़ना चाहती है। अवश्य हमारी परीक्षा होगी, पर आने वाले सालों में हम जयवंत होंगे। हमारे युग में चाहे कितनी भी मुश्किलें और परेशानियां हो, सुसमाचार तो कलीसिया के द्वारा जयवंत होगा। जैसे मसीह में परिपक्व होते हैं और हर एक भले काम के लिए फल लाते हैं। अपने लोकल चर्च की सामर्थ को कभी कम न सोचे। अगर ये आपका लोकल चर्च है तो निश्चित कर ले आपका लोकल चर्च आपके जीवन का बड़ा भाग हो। प्रभु ने उसे आशीष देने की प्रतिज्ञा की है। मैं जानता हूँ बहुत से पैरा चर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं, मैं उनकी सराहना करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जैसे प्रभु ने लोकल चर्च की जितनी आशीष देने की प्रतिज्ञा की है। ज़रा सुनिए। हर शुक्रवार रेडियो पर मैं लोगों से कहता हूँ, चर्च में जाइए। घर बैठकर हमें टेलीविज़न पर मत देखिए, चर्च जाइए, क्योंकि कलीसिया के लिए प्रभु ने प्रतिज्ञा की है। उसने कहा है कि अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे।
कितने लोग जानते हैं दिलों के फाटक अभी काम कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह की कलीसिया प्रतिज्ञा के अनुसार मजबूत खड़ी रहेगी। तो क्यों ना आप उस कलीसिया के भाग हो जाएं। और निश्चय ये अच्छा समय है कि मैं अपने विचार को यहाँ पर बता दूं। अगर आप चर्च नहीं जा रहे हैं क्योंकि कोविड के समय चर्च जाना बंद कर दिया है और आप पैजामा पहनकर कलीसिया में नहीं जा सकते हैं, तो इस समय है कि कलीसिया में वापस जाएं। चर्च को आपकी ज़रूरत है और आपको चर्च की ज़रूरत है। तो सुसमाचार का संदेश बदलने वाला है और सुसमाचार का काम तो बढ़ते जा रहा है और सुसमाचार के अनुयायी परिपक्व हो रहे हैं और सुसमाचार का लेखक खास है। एक और बात हमें याद रखनी है कि सुसमाचार के लेखक हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। कुलुसियों 1 से सुनते हैं, वो जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलोठा है कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। भाइयों और बहनों, जैसे हम यीशु को और स्पष्ट रूप में देखते हैं तो सुसमाचार बड़ा और बड़ा होता है हमारे हृदय में। उसकी मृत्यु और अद्भुत हो जाती है, उसका पुनरुत्थान और चकित करने वाला होता है। पाप बहुत ही अपमानित दिखाई देता है और शैतान बहुत बुरा दिखाई देता है। आत्मा का फिर से नया बनाने का काम सामर्थी है। संसार में सुसमाचार फैलते जाए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और बाइबल में हर एक बातों का जो संबंध है स्पष्ट दिखाई देता है। अनंत काल के लिए हमारी इच्छा और बढ़ती जाती है और परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में और प्रसन्न करने वाला होता है। जब आप यीशु को पहला स्थान देते हैं तो बाकी सब कुछ अपने सही जगह पर आने लग जाता है। क्या यीशु सच में आपके जीवन में बहुत खास है? क्या वो नंबर 1 है या दूसरे या तीसरे नंबर पर है? तो आपके अनुभव में आप विजय प्राप्त नहीं करेंगे। किसी ने बहुत समय पहले कहा है, केवल मसीह जीवन में समर्पण विजय लेकर आता है। तो अपना जीवन मसीह को समर्पित करें, उसे पहला स्थान दें। ये और महत्वपूर्ण होते जाता है जैसे हम अपने दिनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर सुसमाचार का शीर्षक शक्ति देता है। कुलुसियों की एक और बात तो हमें विजय के नरसिंगे जैसे सुनाई देती है और वो ये है, कुलुसियों 1:27, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। कितना बड़ा वाक्य, कितना बड़ा आदर्श। इसे देखा जाए तो ये सुसमाचार की विजय है और आप इसे अपना बना सकते हैं। मसीह जो मुझ में है, महिमा की आशा है। जिस पल हम मसीह को अपना उद्धारकर्ता बनाते हैं, वो अपनी आत्मा के द्वारा आते हैं कि हम में वास करें और राज्य करें, और एक दिन हम उसे आमने सामने देखेंगे। जल्दी ही एक दिन हम उसके साथ चलेंगे, उससे बातें करेंगे जैसे बहुत समय पहले चेलों ने किया था। हम उसकी महिमा में भागी होंगे और उसकी विरासत के भागी होंगे। नए आकाश और नई पृथ्वी में उसके साथ राज्य करेंगे। न्यू लिविंग ट्रांसलेशन इस तरह से कहता है, भेद यही है कि मसीह तुम में रहता है। ये आपको उसकी महिमा को बांटने की शाश्वती देता है। तो इसका क्या अर्थ है और यहाँ से हम आगे कहाँ जा रहे हैं? हम इससे क्या ले सकते हैं जिससे हम प्रतिदिन अपने जीवन को खोल सकते हैं? अगर सुसमाचार सबसे महत्वपूर्ण विजयी संदेश है, अगर ये बाकी सब पर जयवंत होता है, परंपरा की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका आज हम सामना करते हैं, जिस पर यीशु मसीह का सुसमाचार विजय प्राप्त न करें। हम मानते ये सच है, बाइबल कहती कि ये सच है। तो अब हम क्या करें और यीशु के अनुयायी के रूप में उसे कैसे उत्तर दें? खैर, सबसे पहले मैं सलाह देता हूँ कि अपने होठों से हम सुसमाचार प्रचार करें। हमें मसीह का प्रचार करते रहना है। हमें क्रूस को ऊंचा उठाए हुए रहना है। कुलुसियों 1:28 और 29 ये कहता है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। पता नहीं कि आप इसे जानते हैं या नहीं, लेकिन पौलुस तो बहुत ही प्रभावी ऐसा व्यक्ति था। ऐसा कुछ नहीं जो पौलुस नहीं कर सकता था। वो अच्छा विद्यार्थी था, वो लेखक था, थियोलॉजियन था, और उसी ने सामान्य रूप में कलीसियाओं की शुरुआत की, जिसके बारे में नए नियम में पढ़ते हैं। उसने नए नियम के वचनों में से 12 या 13 पत्रियाँ लिखी हुई हैं। बहुत से क्षेत्रों में वो बहुत ही वरदान पाया हुआ था। मैं जानता हूँ अगर आप पौलुस से ये पूछते, पौलुस जीविका के लिए तुम क्या करते हो, तो कहता मैं प्रचार करता हूँ, मैं प्रचारक हूँ।
अगर उसके लेखों को देखें तो आप जान सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 1:23 में कहता है, हम क्रूस पर चढ़ाए मसीह का प्रचार करते हैं। पहला कुरिन्थियों 9:16 में कहता है, मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 4:5, हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु का प्रचार करते हैं। फिलिपियो 1:18, तो क्या हुआ, केवल ये कि हर एक प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है। मैं इससे आनंदित हूँ। आप कहेंगे, डॉक्टर जर्माई आपके लिए ठीक है, आप प्रचारक हैं। सभी को प्रचारक के रूप में नहीं बुलाया गया है, लेकिन सबको प्रचार करने के लिए बुलाया है। क्या आप जानते हैं, हम सबको बुलाया गया कि हम सुसमाचार का संदेश बताएं। ये संदेश सुनने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे आप जहां भी हो, हम सब सुसमाचार प्रचार करने में भागी हो सकते हैं। परमेश्वर ने हमें जिसके लिए तैयार किया उसे हम कर सकते हैं। उसने हमें अद्भुत वरदान दिए हैं। परमेश्वर ने आपको जो दिया है वो सुसमाचार आगे ले जाने में मददगार होता है। सुसमाचार प्रचार का यही तो अर्थ है। तो अपने होठों से सुसमाचार प्रचार करें। और फिर दूसरी बात है, अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार को चित्रित करें। कुलुस्सियों अध्याय 2 के वचन 6 और 7 में हम पढ़ते हैं, अतः जैसे तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे उसमें चलते रहो। उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। पौलुस कहता है, ठीक है, अब तुम विश्वासी हो गए हो तो विश्वासियों जैसे जियो, विश्वासियों जैसे चलो। केवल नाम के विश्वासी मत बनो, यानी हड्डियों तक विश्वासी बनो। जो कुछ भी करते हो उसमें विश्वासी बनो। ओ, आज हमें इसकी कितनी ज़रूरत है मसीहत पर। सबसे बड़ा दोष तो यही है कि बहुत से लोग अपने आप को विश्वासी कहते लेकिन संसार के जैसे ही जीते हैं। देखिए, हमें इस तरह के गलत लोग नहीं बनना है जैसे दुनिया में दूसरी तरह के लोग होते हैं। अगर हम कहते हैं कि यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया है तो हमारी जीवन की विशेषता में अलग होना चाहिए। ऐसे तरह से चले जो कि मसीह जीवन को प्रकट करने वाला है। ये वाक्य तो वर्तमान काल में, इसका मतलब है इसमें निरंतर चलते जाएं। किसी ने कहा, विश्वासी होने में सबसे मुश्किल बात है कि ये प्रतिदिन का चलना है। ये बात सच है ना? ये प्रतिदिन का चलना है। हर दिन आपको उठना है और इसे फिर से करना है। पर ये सुसमाचार है, ये प्रतिदिन का है। परंतु परमेश्वर का अनंत काल का आत्मा आपके हृदय में रहता है और जो आप नहीं कर सकते उसे करने योग्य बनाता है। हम होठों से सुसमाचार प्रचार करते हैं पर अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार चित्रित करते हैं। लोगों को हमें यीशु मसीह को देखना चाहिए। चार्ल्स स्पर्जन इसे कहते हैं सुसमाचार को सुशोभित करना, सुसमाचार को सजाना। उन्होंने लिखा, सुसमाचार के लिए क्या जरूरी है? खैर, पवित्रता सुसमाचार को सोहती है। पवित्र जीवन से सुसमाचार को सजाए। कितना शुद्ध, कितना साफ, कितना मधुर और स्वर्गीय है ये सुसमाचार। और इसीलिए पवित्रता के गहने अपने गले में पहन ले और हाथों में अंगूठी जैसे पहन ले। और सुसमाचार को दया के साथ में सजाना चाहिए। ये तो केवल दया है, प्रेम है। इसके जैसे प्रेम नहीं। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा तो फिर सुसमाचार को सजाए दूसरे लोगों के लिए दया और करुणा के सभी गहनों के द्वारा। और वो ये भी कहते हैं, सुसमाचार तो खुशी का सुसमाचार है। इसे धन्य परमेश्वर का महिमामय सुसमाचार कहा गया है। और इसका एक और सही अनुवाद होगा कि वो खुश परमेश्वर है। तो फिर खुश रहकर सुसमाचार को सजाते जाएं। कितने लोग जानते हैं, कुछ विश्वासी बहुत ही दुखी दिखाई देते हैं। बाइबल कहती है, अगर मसीह हमारे हृदय में है और हम में पवित्र आत्मा का आनंद है तो जो हमारे हृदय में है वो हमारे चेहरे पर दिखाई देना चाहिए। ये नहीं कि हमेशा हम दुखी होकर चलते रहें, लेकिन जब विश्वासी प्रभु के साथ में बिल्कुल वैसे चलते हैं जैसे कुलुस्सियों में पौलुस ने हमें बताया है, तो हम जैसे जीते हैं उसमें बड़ा फर्क होता है। जैसे हमने प्रभु को स्वीकार किया है वैसे हमें प्रभु में चलना है। हमें होठों से सुसमाचार प्रचार करना, अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार चित्रित करना है और अपने प्रेम के साथ सुसमाचार में काम करें। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 14 में वो कहता है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। यीशु के बारे में इस तरह से कहा जाता है कि वो तो अनुग्रह और सत्य से भरा था। और जैसे आज आप मसीह संसार को देखते हैं, हम देखते हैं बहुत से लोग दो कोने में खड़े हैं और कोई नहीं कि जो एक साथ में जुड़ जाएं। यीशु ने कहा, हमें सत्य और प्रेम से भर जाना है। और खास करके हम लोग जो कि विश्वासी हैं, हमारे लिए ऐसे बहुत से निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इस किताब के अंत में एक अजीब सा छोटा वचन है, उसे हम पढ़ेंगे। हमें प्रेम करना है और प्रेम करना कभी बंद नहीं करना है। तो आइए पढ़ते हैं कुलुस्सियों 4:17 में। पौलुस कहता है, अर्किपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ
पूरी करना। ये तो बड़ा अजीब सा वचन है। कोई पूछेगा इसमें क्या बात है। कोई नहीं जानता कि अर्खिप्पुस कौन था। खैर, सबसे पहले अर्खिप्पुस तो फिलेमोन का बेटा था, जो हम जानते हैं। पौलुस उसे संगी सिपाही कहता है, यानी किसी तरह का वो मसीह कार्यकर्ता होगा। हम इतना ही जानते, उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। लेकिन पौलुस ने इस व्यक्ति की इतनी परवाह की कि उसने इसे निर्देश भेजा। कुलुसियों की पत्री में वो उसे इस तरह से निर्देश भेजता है, निश्चित कर ले कि जीवन के अंत में तो अपनी सूची के अंत में भी पहुंचेगा। तुझे जो काम सौंपा गया उसे पूरा करना। आज के लिए कितना अद्भुत वचन है। हम मानते हैं अर्खिप्पुस इसी तरह से जीवन जिया, पर पौलुस ने उसे प्रोत्साहित किया। मैं इसे चूकना नहीं चाहता। ये मेरी पसंदीदा बात है कि प्रभु के ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये विचार रखते हैं कि जीवन में ऐसा समय आता है, खास करके 65 साल की उम्र में, आप जांचते हैं कि आपका इस पृथ्वी पर बाकी समय कितना है। आशा है आप ऐसे नहीं हैं, और मैंने साबित किया है कि मैं भी वैसा नहीं हूँ, और ना ही ये मेरा मकसद है। पर ध्यान से सुनिए, अभी भी बहुत काम बाकी है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पहले ऐसे काम करता था जो अभी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन बहुत से काम बहुत बेहतर रूप में कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने उसे करना सीखा है। और अक्सर मैंने कलीसिया में ये बात देखी है कि ऐसे लोग होते हैं जिनमें वरदान होते हैं, जिसके कारण वो बड़े प्रभावी होते हैं। तो वो निर्णय लेते हैं कि ये समय है कि बाहर जाकर कुछ करें। लोग पूछते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ उसे क्यों कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ जब मैं 54 साल का था तो मुझे कैंसर हो गया, और वो बहुत गंभीर था। स्टेज 4 था, लार्ज सेल नॉन हाजकिन्स लिम्फोमा। इन सारी बातों को अगर गौर करे तो मैं यहाँ पर नहीं रह सकता था। मैंने अच्छा उपचार करवाया और प्रभु ने जीवन दिया, और उसने मुझे मेरे जीवन के लिए नया दर्शन दिया। लोग पूछते हैं आप ये सब क्यों करते हैं। जब प्रभु ने मुझे कैंसर से बाहर निकाला तो इसलिए नहीं कि जाकर बीच पर बैठ जाऊं, नहीं, पर जीवन भर उसकी सेवा करने के लिए। और ऐसा करने में मुझे बड़ा आनंद मिलता है। मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन ऐसा लगता है परमेश्वर ने सबसे उत्तम को आखिरी के लिए रखा हुआ है। हर दिन जब उठता हूँ तो काम करने के लिए उत्साहित होता हूँ, जो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये कभी होंगे। मैं खुश हूँ कि मैं ये सब कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये तो बड़े आनंद की बात है। मैं चाहता हूँ कि आप इस वचन में अपना नाम रखकर इसे पढ़िए। यिर्मयाह से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। अपना नाम यहाँ रखिए और प्रभु से मदद मांगिए कि इसे पूरा कर सकें जो आपने शुरू किया है। जानते हैं कि यीशु ने कहा, देखिए बाइबल में बिल्कुल शुरू में उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जब वो भवन में अपने माता पिता के साथ गया तो उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया। यानी ये तो ऐसी मानवीय बात थी जो उसके जीवन में हुई थी। और बालक यीशु ने ये कहा, मुझे अपने पिता के काम में होना अवश्य है, मतलब मुझे एक काम करना है। और इस पृथ्वी पर अपने स्वाभाविक जीवन के अंत में यीशु ने यही तो कहा, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब देखिए उसने क्या कहा और क्या नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा कि जो काम करने चाहिए थे वो मैंने पूरे किए। कुछ लोग अपनी शक्ति में इसे करते हैं, थक जाते हैं और कुछ भी बाकी नहीं रहता। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि जो काम तूने मुझे दिया है उसे मैंने पूरा किया। परमेश्वर हम सबको कुछ काम देते हैं। अगर उसे जानना चाहते हैं तो उससे पूछ सकते हैं, वो हमें बताएंगे और हम जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। वो अपनी महिमा के लिए आपको कुछ वरदान देते हैं और अपने राज्य के लिए कुछ काम देते हैं। निश्चय उसे पूरा कीजिए। आपको इस संसार से जीवित नहीं जाना है, लेकिन परमेश्वर ने आपको जो काम दिया उसे पूरा करना है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम देख पाएंगे निश्चय महान सेवा हम देखेंगे हमारी कलीसियाओं के सीनियर लोगों में, जो कि कलीसिया के लिए महिमा है और इतनी बड़ी आशीष है। उन जवानों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि ये सब किसके बारे में है। हमने जिस तरह मुश्किल से सीखा, उन्हें क्यों मुश्किल से जाने दें, उनकी मदद कीजिए। बाइबल ऐसे निर्देशों से भरी है जो हमें करते जाना है। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं अपने प्राण को कुछ भी नहीं समझता कि मैं उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। तो दोस्तों, परमेश्वर ने हमें सुसमाचार दिया है। ये वो साधन है जो हमारे पास में है। यह आशीष है। विश्वासी के नाते हमारे पास ये अद्भुत चीज़ है जिसे सुसमाचार कहते हैं। मैं सोचता हूँ बिली ग्राहम से बढ़कर कोई इस वचन को पूरा करने की इच्छा नहीं रखता है। उनके प्रचार और उनकी आवाज़ अभी भी मेरे दिल को छू लेती है, मुझे प्रोत्साहित करती कि मैं बेहतर प्रचारक बनूं। उन्होंने अपने जीवन में 400 से भी ज़्यादा क्रूसेड किए हैं।
185 से भी ज़्यादा देशों में उनका अंतिम क्रूसेड न्यूयॉर्क में 2005 में हुआ था। उन्होंने यही कहा, मेरे पास एक संदेश है कि यीशु मसीह आए, वो क्रूस पर मरे और फिर से जी उठे, और उसने कहा कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और विश्वास से उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करें। अगर ऐसा करें तो हमारे सारे पापों को क्षमा किया जाएगा। उन्होंने ये अपने पहले संदेश में प्रचार किया था और यही उन्होंने अंतिम संदेश में प्रचार किया। उनका टेलीविज़न पर अंतिम संदेश आया था 95 साल के जन्मदिन पर, और उन्होंने यही कहा, हमारे देश को आत्मिक जागृति की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ऐसे समय रहे जब मैं शहर से शहर गया तो मैं रोता रहा और मैंने देखा कि हमारे लोग परमेश्वर से कितने दूर चले गए हैं। मैंने जो देखा और सुना उसके लिए केवल एक ही संदेश है जो लोगों की ज़िंदगी और दिलों को बदल सकता है। मैं लोगों को क्रूस का अर्थ बताना चाहता हूँ। मसीह यीशु का क्रूस, वो आपसे प्रेम करता है और आपके सारे पापों को क्षमा करना चाहता है। उनके बाद आने वालों के लिए ये सच में कितनी बड़ी गवाही है कि उन्हें देखे जिन्होंने सुसमाचार प्रचार शुरू किया और वो बलवान होते चले गए, और चाहे किसी भी देश में हो उन्होंने प्रचार किया है, चाहे वो कोई भी परिस्थिति में क्यों न रहें। ये तो हमेशा सुसमाचार था। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम ऐसे पास्टर बने और हमारे चर्च में इस तरह के प्रचारक बन जाएं। अवश्य हम बिली ग्राहम तो नहीं हैं, वो अलग थे, पर हमारे पास वही सुसमाचार है। ये केवल बिली ग्राहम का ही नहीं, सुसमाचार हम सब के लिए प्रभु का वरदान है। यह आपके लिए यीशु मसीह का सुसमाचार है और संसार के हर एक व्यक्ति के लिए ये सुसमाचार है, और ये इतिहास के सारे हेडलाइन पर विजयी होता है। अंधकार से भरे इस दुनिया में केवल सुसमाचार की रोशनी ही फैल रही है, और इसका मेगावाट तो असीमित है। सुसमाचार हर एक ज्योति से तेजोमय है और यह हर छाया को दूर करता है। हम नीचे गिरे हुए लोग नहीं हैं, ना ही लटके हुए हैं। हम विश्वासी के नाते खतरे में रहने वाले नहीं। यहाँ से हम आगे कहाँ जा रहे हैं इसकी चिंता नहीं है। हम जानते हैं सुसमाचार के कारण हम कहाँ जा रहे हैं। हम उसे जानते हैं जिसने सुसमाचार के द्वारा मार्ग बनाया है। सुसमाचार के कारण हम अपने प्रभु यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। सुसमाचार की विजय, और आशा है कि आपने इस बात को जाना है, आप जिसका सामना करते हैं। सुसमाचार जो कि यीशु मसीह का है, यही आपकी विजय है। आप जहाँ भी जा रहे हैं, यह आपका मार्गदर्शक है। जो भी महसूस करते हैं, यह आपकी महान आशा है। आप जिस बात की चिंता करते हैं, हमारे इस ग्रह की होने वाली बुरी दशा के कारण, आप स्वर्ग की ओर देख सकते हैं। जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आपके लिए आया, वो अभी इस समय पिता की दाहिनी ओर बैठा है, हमारे लिए मध्यस्थी करता है और राह देख रहा है कि जब हम उस द्वार से भीतर जाए तो वो कहे, तुम्हारा स्वागत है, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। यही आपकी आशा हो। आमीन। आज मेरे साथ दिशा परिवर्तन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा वचन का अध्ययन करेंगे, उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि आप मसीह के साथ अनंत जीवन बिताएंगे, तो बस आप अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए। अगर आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं प्रोत्साहित करता हूँ, अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताइए, भरोसेमंद सेवकाई को या लोकल चर्च को, और अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आपका आशीष दे। आशा करता हूँ अगली बार फिर हमारी मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।